बात शुरू करने के पहले एक सूचना देना चाहूंगा। श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब को भी आना था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल एक प्रोसीजर हुआ है जिसमें उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मेरी तरफ से आप बता दीजिएगा, तो मैं आपको सूचना दे रहा हूं, इसके कारण वो नहीं आ सकी। मैं डॉक्टर मीना शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने रिसीवर इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन श्रीनगर के इस सभागार में किया है। संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में संस्कृत के दो शब्द हैं, एक है जुष्टम और दूसरा है देवे विरुद्ध। जुष्टम यानी हार्मनी और देवे विरुद्ध यानी संसार में मौजूद सभी प्रकाश पुंज। और ऋग्वेद कहता है कि परमपिता परमात्मा ने बिना किसी भेदभाव के समाज के हर एक व्यक्ति में प्रकाश तथा अन्य गुणों को एक साथ हार्मोनाइज किया है। उसकी सबसे स्पष्ट झलक अगर आपको देखनी है तो वो जम्मू कश्मीर में ही दिखाई पड़ती है, जो कई शताब्दियों से संसार के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का प्रमुख स्थल रहा है। मैं मानता हूं कि विश्व के अनेक देशों के लिए शायद सर्वधर्म संभाव ये शब्द दुनिया के बाकी देशों ने बहुत बाद में जाना। अनेक देशों के लिए एक नया शब्द ये हो सकता है, लेकिन हमारे देश भारत के लिए सर्वधर्म संभाव हमारे चिंतन का सबसे प्रमुख अंग बहुत प्राचीन काल से रहा है। ये सच है कि आज एक तरफ जहां विश्व के अनेक देश सह अस्तित्व को एक्जिस्टेंस के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आपसी एकता बनाए रखने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, वहीं हजारों वर्ष पूर्व सह अस्तित्व को एक्जिस्टेंस भारतवासियों के लिए जीवन जीने का एक तरीका था। सभी विचारों और सभी प्रकार की आस्थाओं का सम्मान करना ये भारत की प्राचीन परंपरा रही है। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, तो दुनिया के प्राचीन जीवित प्रमुख धर्मों में शुमार है। इसकी जड़ें और परंपराएं 8000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। हजारों वर्ष पूर्व हिंदू धर्म का उदय हुआ और तमाम संघर्षों के बावजूद वह जीवंत है, क्योंकि सनातन धर्म ने हमेशा को एक्जिस्टेंस पर, अस्तित्व पर बल दिया और बाकी दूसरे धर्मों को सम्मान भी दिया। दुनिया भर के विद्वान और शोधकर्ता रिसर्चर्स इस बात से सहमत हैं कि सर्वधर्म संभाव का दर्शन भी यहीं से प्राप्त हुआ। 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में हमारे देश के महान ऋषियों ने लिखा कि जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणाम पृथ्वी यथोपसम। अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, वह हम सभी को सुख दे। यजुर्वेद का रचना काल, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उन्हें पता है, करीब 1400 से 2000 ईसा पूर्व हुआ था, ऐसी मान्यता है। उस समय हमारे ऋषियों मुनियों ने यजुर्वेद में लिखा कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे, अर्थात हम सभी एक दूसरे को मित्रता की भावना से ही देखें। ये दर्शन हमें भगवत गीता में भी दिखाई पड़ता है, जिसकी रचना हजारों वर्ष पूर्व हुई थी। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम आत्मानुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सार्वदा। अर्थात जो लोग जिस तरीके से मेरी तरफ आते हैं
मैं उसी तरह से उनकी इच्छा को पूरी करता हूं। सम्राट अशोक ने सर्वधर्म समभाव पर सबसे ज्यादा बल दिया और ऐसी मान्यता है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि श्रीनगर शहर जहां हम इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसकी स्थापना सम्राट अशोक ने ही की थी। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में इसका पर्याप्त जिक्र और प्रमाण भी मिलता है। तमाम इतिहासकारों ने इस संबंध में ढेर सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट अशोक का शासनकाल ईसाई धर्म से 300 वर्ष पहले का माना जाता है। उसी सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख संख्या 12 में सभी पंथों के सम्मान की बात करते हुए शिलालेख पर लिखवाया तो वह इंसान जो अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे धर्म की आस्था या दूसरे की आस्था दूसरे इंसान के धर्म की निंदा करता है या उसे अपने धर्म से छोटा धर्म समझता है, वह सबसे बड़ा नुकसान अपने धर्म का करता है। जैन धर्म में कहा गया कि आत्मवत सर्व भूतेषु, यह सभी जीवों को समान समझना यही धर्म है। बौद्ध धर्म में भी विचारों की शुद्धता और संभाव पर बहुत ही बल दिया गया है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि पूजे तभी वचु पर प्रसन्न बढ़े थी। दूसरे धर्म के सम्मान द्वारा हम स्वयं अपने धर्म का सम्मान भी बढ़ाते हैं। अगर मैं भारतवर्ष द्वारा मानवता को दिए गए सभी आदर्शों तथा दर्शनों पर नजर डालता हूं तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि हमने विचारों और कर्मों के द्वारा विश्व शांति का मार्ग पूरी दुनिया को दिखाया था। बाद में ईसाई धर्म, इस्लाम, सूफीज्म, ये सभी आया और उसका प्रभाव भारतीय दर्शन पर व्यापक रूप से पड़ा था। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन विद्वान उसे अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। विश्व के हर एक धर्म ने सनातन धर्म से सहअस्तित्व के दर्शन को आत्मसात किया। जम्मू कश्मीर में इसका उदाहरण बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कश्मीर में इस्लाम और सूफीज्म के आगमन से पहले वासुगुप्त ने शिव सूत्र की रचना की और एक सूत्र में उन्होंने कहा कि आत्मा चित्तम जागृत द्वितीय कर, यानी आत्मा चित्त है और जो इस बात को समझ लेता है, ऐसे जागृत योगी को सारा जगत ही शिव की किरणों का प्रस्फुरण प्रतीत होता है। और इस बात को अलग शब्दों में दोहराते हुए राजतरंगिणी में कल्हड़ लिखते हैं, जम्मू कश्मीर की धरती पर तिल मात्र ऐसी जगह नहीं है जो तीर्थों से बाहर हो, और यह इस धरती का पुण्य प्रताप ही है कि जो पदार्थ स्वर्ग में भी दुर्लभ है वह जम्मू कश्मीर में बहुत सहजता से उपलब्ध है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी उपासना पद्धतियों का आदर, ये कश्मीर की बड़ी प्राचीन परंपरा है। और अभी ऋषि साहिबा ने कहा, मुझे दोहराना पड़ेगा, योगिनी रजस्वरी ने तो लिखा कि शिवछु थल थल रोजान मौजान हयंत मुसलमान प्रखर छुक न पान प्रजनान सोइछय साई बस जानी जान। अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, यहाँ वह सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए और हिंदू और मुसलमान का भेद कभी नहीं करिए। यदि तुम प्रबुद्ध हो, अपने आप को पहचानो, साहिब की यही असली पहचान है। और शेख नूरुद्दीन साहब मैं समझता हूं सामाजिक सद्भाव और विभिन्न परंपराओं और उसकी मौजूद एकता को जितना बल उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा भी कि खुदाई छुई अकोई नाव छुस लच्छा, अर्थात खुदा एक है जिसके नाम लाखों हैं, समस्त चर एवं अचर जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है।
अलग अलग पंथों का ये बेहतरीन संगम जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। यही वो धरती है जहां ऋषि परंपरा में हिंदू और मुसलमान दोनों गुरुओं को समान आदर और सम्मान मिला है। अगर मुंद ऋषि समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तलवार को तोड़कर हंसिया बना दो, तो ललदेद वहीं कहती हैं कि सहनशीलता बिजली की कौंध और बादल की गर्जना है। और मैं समझता हूं कि यही भारतीय जीवन दर्शन का निचोड़ भी है। ऋग्वेद में हमारे यहां कहा गया कि समान वो आकृति समाना हृदयानि वो समानमस्त वो मनो यथाव सुसहासती, अर्थात हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावनाएं सुसंगत हों और हमारे विचार ये एकत्रित हों, यानी समाज के हर एक वर्ग हर एक धागे में तारतम्यता हो, सभी मानव समाज के कल्याण के उद्देश्य के साथ मिलकर के आगे बढ़ें। आज समाज की यही सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। सर्वधर्म संभाव मानवता के लिए ये हमारे देश का सबसे अमूल्य और अनमोल उपहार है। इसे निरंतर पोषित करना होगा ताकि मिलकर एकता के साथ हम सब आगे बढ़ सकें और पूरे समाज में खुशहाली ला सकें। गांधी जी एक बात कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उसे आपको स्वयं से शुरू करना होगा। तो ये इस तरह के संवाद इसको बल दे सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये चर्चा आगे भी बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम अपने कर्म से इस तरह की नजीर प्रस्तुत करते हैं तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। और कश्मीर के संदर्भ में मुझे लगता है कि एक कहानी मुझे महाभारत काल की याद आ रही है। पांडवों की मां जो कुंती थी, तो जब महाभारत प्रारंभ होने वाला था तो कौरवों ने पांडवों को 5, दुर्योधन ने 5 गांव देने से मना कर दिया। बड़े परेशान थे लोग, क्या करें। एक तरफ अपने ही परिजन है जिनको मारना पड़ेगा युद्ध में, तो अर्जुन भीम ये सब गए अपनी माता के पास और युद्ध करने के पक्ष में नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो बाद में ज्ञान दिया है। तो उस समय माता कुंती ने उनको कहा कि नहीं, युद्ध तो करना पड़ेगा। युद्ध हुआ, उसके परिणाम में मैं नहीं जाना चाहता हूं। विजय मिल गई पांडवों को। उसके बाद फिर अर्जुन और भीम पहुंचते हैं अपनी मां के पास और कहते हैं कि विजय हो गई महाभारत में, अब चलिए हमारे साथ, अब तो राजपाट अपना है, आपको रहना है। तो कुंती मना करती है। तो बड़े नाराज हो गए। भीम बड़े गुस्से में थे कि आपके कहने पर इतना बड़ा युद्ध लड़ा, अपने परिजनों को हम लोगों ने हताहत किया और अब आप कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगी। तो कुंती ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि उस समय जो मैंने तुमको आदेश दिया था वो दूसरे कारण से, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना ये क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए आदेश दिया था कि जाकर के रणभूमि में युद्ध करो और विजय प्राप्त करो। लेकिन अब मेरा धर्म बदल गया। अब मेरे जो मैंने भ्रातृज हैं, धृतराष्ट्र, जिनको आंख से नहीं दिखाई पड़ता, युद्ध में पराजय के बाद वो जंगल जा रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं। तो मेरा धर्म यह है कि मैं चाहूं उनके साथ और उनकी सेवा करूं। तो कुछ लोगों के लिए धर्म बदलता है, हमारी आस्था होगी अपने धर्म में, लेकिन आज केवल एक धर्म है, भारत का संविधान, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म। तो अनेक ऐसे लोग हैं जिनको ये बात बराबर ध्यान रखनी होगी। आपका धर्म कुछ होगा। संजय धर साहब भारत के संविधान के हिसाब से ही काम है, वो कश्मीरी पंडित, उनकी आस्था होगी। ऐसे लोगों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। और कश्मीर में जो कुछ हुआ है, कश्मीर के आम आदमी ने कुछ नहीं किया है। आप उनको पहचानी, उनको उनकी रक्षा करनी थी, उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत लोग जमीनी हकीकत से बहुत दूर रहते हैं। अभी वंदे मातरम यहां सबने गाया है।
वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। भारत सरकार की कल्चर मिनिस्ट्री ने देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश के सभी राज्य और यूटीज ने पार्टिसिपेट किया। 3 चरण उसके पूरे हो गए हैं। चौथा चरण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। जम्मू कश्मीर की आबादी हिंदुस्तान की आबादी की 1% है और 3 चरणों का परिणाम आप जानते हैं क्या है। प्रथम चरण में देश के सभी राज्यों और यूटीज में जम्मू कश्मीर वाज नंबर 1। जम्मू कश्मीर पहले नंबर पर और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट जो हिंदुस्तान के थे उसमें टॉप 7 वो जम्मू कश्मीर से थे, जिसमें बारामूला भी था, जिसमें कुलगाम भी था। ये तथ्य छिपाया जाता है। सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड में भी जम्मू कश्मीर, अच्छा मैं एक बात और जोड़ देता हूं, पहले राउंड में जम्मू कश्मीर 1 नंबर पर था और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। सेकेंड राउंड हुआ, उसमें भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था और टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में 6 जिले जम्मू कश्मीर के थे और मध्य प्रदेश नंबर 2 था। तीसरा राउंड हुआ, तीसरे राउंड में भी जम्मू कश्मीर ही नंबर 1 था और राजस्थान नंबर 3। अब ये सामान्य रूप से ये कुछ लोगों के लिए लगता होगा, लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। अब इस परिस्थिति में तो मैं मानता हूं कि आम कश्मीरी देश के किसी आदमी से बेहतर समझ रखता है हिंदुस्तान के लिए, लेकिन कुछ लोगों को न समझ थी न हो रही है। मुझे लगता है कि उनको समझने की जरूरत है और बात खत्म भी करनी चाहिए। अनेक विद्वान लोग हैं वो अपनी बात कहेंगे। अब अपने स्वार्थ की बात मैं करता हूं कि अभियान पिछले कुछ दिनों से 11 अप्रैल से हमने शुरू किया, वो है ड्रग के खिलाफ, नशे के खिलाफ। और जिस तरह का समर्थन जम्मू कश्मीर में खासतौर से कश्मीर के आम आदमी ने दिया है, मैं समझता हूं कि ऐसा 6 वर्षों में मैंने कोई दृश्य नहीं देखा है। और वो ऑर्गेनिक है, स्पॉन्टेनियस है। यहाँ अनेक नौजवान विद्यार्थी मौजूद हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, एकेडमिया के लोग हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि 100 दिन में जम्मू कश्मीर नशा मुक्त नहीं होने वाला। ये अभियान आगे भी चलना चाहिए और चलेगा, लेकिन 100 दिन में उसकी कमर टूट जाए, इसका इंतजाम मुकम्मल कर दिया गया है और अभी और तेज गति से वो होगा। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि इस अभियान को अपना अभियान मानिए, क्योंकि ये समस्या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, वो सबके दरवाजे पर कभी भी दस्तक दे सकती है। इस लिहाज से मैं समझता हूं कि अपना सहयोग दीजिए। मैं फिर से डॉक्टर मीना शर्मा जी को इस आयोजन के लिए इस टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया और सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण और मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत करें आज के हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल गवर्नर जेटली श्री मनोज सिन्हा साहब का और उनके साथ बाकी मौजूद मेहमानों का भी। मोहब्बत की जोत है और उस खुलूस की जोत है जो हमारे पूरे खित्ते में देखने को मिलती है। आज भी कश्मीर की जब बात आती है तो पूरी दुनिया में हम हमारी हॉस्पिटैलिटी के लिए दुनिया भर में आज भी मशहूर हैं। आज भी यहाँ की हवाओं में मोहब्बत और भाईचारे की जो फिजा है वो बनी हुई है और पूरे मुल्क का ताज हम इसीलिए बने हुए हैं कि यहाँ की फिजा में आज भी मोहब्बत है। जोरदार तालियां इस प्यारी दिवस के लिए। ऋषि मुनियों का यहाँ डेरा रहा है हमेशा से और आगे भी ये ताक़यामत ये जो हमारे नाम ऋषिवर पिरवर ये बना रहेगा। ऋषिवर जो ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, इसे ऑर्गेनाइज किया है प्रोफेसर मीना शर्मा जी ने, जो कि इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं। ये प्रोफेसर हैं, लेकिन आप ये जान के बड़े कोई बात नहीं हो सकती। इसके बाद अगला शॉल मोमेंटो श्री संजय धर साहब के लिए ऑनरेबल जस्टिस
बाद जोर लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। का हिस्सा बनकर, इसका ताज बनकर हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर ये कहना जरूरी होगा, जिस तरह से सर ने कहा कि हम मुख्तलिफ अभियान चला रहे हैं, कोशिश यही है कि हर अभियान कामयाब हो। और यहाँ पर जब भी जम्मू कश्मीर, नए जम्मू कश्मीर की तवारीख लिखी जाएगी तो उस पर मैं चाहूंगी कि मेरे बोलने से पहले एक बार मुआवजा करें। कहते हैं ढूंढ